अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ जो है ना, मैंने आज अपना व्लॉग सुबह नाश्ते से शुरू कर लिया है। बच्चों को स्कूल जाने में अभी टाइम था तो सोचा कि साथ में व्लॉग भी बना लेते हैं। और यहाँ मैं ना बच्चों के लंच के लिए बना रही थी नूडल्स। बच्चों ने रात से ही कह दिया था कि मामा हमने सुबह नूडल्स लेके जाने हैं, तो मैंने सोचा कि मैं साथ साथ तैयार कर लूँ क्योंकि ठंडे होने में टाइम लगता है। तो फिर बाद में जो है ना तो इन लोगों के लंच बॉक्स में डाल देती हूँ। तो ये कि सुबह टाइम इतना कम होता है, ये जो वीडियो बनाने वाले जो काम होते हैं ना, तो फिर अगर वक्त से थोड़ी देर पहले ही उठा जाए तो फिर ही जाकर ये काम हो सकता है, वरना अदरवाइज़ इतना टाइम ही नहीं होता सुबह। क्योंकि बच्चों को यूनिफॉर्म तो खैर बड़े वाले बेटे तो दोनों खुद ही पहनते हैं, लेकिन ये है कि बेटी को तैयार करना और उनके बैग वगैरह देखना, साथ में नाश्ते वगैरह इनको देना, फिर ये है कि काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो यहाँ जो है ना, मैंने साथ साथ जो है तो बच्चों को जगा के आ गई थी क्योंकि वक्त हो गया था उनके। अब उठने का, उठते वक्त भी इतना टाइम लगा लेते हैं, फिर उसके बाद बाथरूम में इतना टाइम लगा लेते हैं और कपड़े चेंज करते वक्त तो फिर ये है कि आखिरी 10 या 15 मिनट रहते हैं ना, तो फिर जाके वो लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। तो ये यहाँ पे जो है ना, मैं उनको उठा कर फिर आकर उन लोगों के लिए नाश्ता बना रही थी। और नाश्ते में जो है ना, तो वो मैं उनको अंडा ब्रेड ही देती हूँ सुबह। लाइट सा नाश्ता करके जाते हैं, पराठा वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाते, तो इसलिए जो है ना मैं अंडा ब्रेड ही जो है तो उन लोगों को सुबह दे देती हूँ। बेटी तो बिल्कुल भी नाश्ता नहीं करके जाती क्योंकि वो सुबह सुबह उसका बिल्कुल दिल नहीं होता, तो उसका लंच जो है साथ होता है तो फिर वही खाती है। और ये है कि बेटे अल्लाह का शुक्र है नाश्ता करके जाते हैं। तो यहाँ ना मैंने उनके नूडल्स वगैरह भी बना के तो ठंडा होने के लिए रख दिए थे साइड पे। और साथ में जो है ना मैंने फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह भी जो है तो फ्राई कर दिए थे। सॉरी, फ्रेंच फ्राइज़ नहीं, चिकन नगेट्स भी हैं और साथ में चिकन रोल भी हैं। तो मैंने साथ ही जो है ना फ्राई करके तो इनको भी रख दिया था। मैंने कहा चलो ये कि दो चीज़ें हो जाएंगी खाने के लिए। तो बेटी को तो अक्सर मैं फ्रूट ही देती हूँ और वो फ्रूट ज़्यादा शौक से खाती है, लेकिन यह है कि आज चलो मैंने सोचा कुछ अलग सा हो जाए, तो फिर मैंने साथ ही उसके लिए ये बना दिए है। तो यहाँ जो है ना मैंने ठंडा करके इनके लंच बॉक्स रेडी करके, तो अब जो है ना इनके बिल्कुल स्कूल निकलने का टाइम होने लगा था। फिर मैंने जल्दी से जो है ना इन लोगों को स्कूल भेज के तो फिर उसके बाद किचन में आई। और आज जो है ना मेरे बहुत अरसे से दिल कर रहा था कि मैं जो है तो आज रसगुल्ले बनाऊँगी। तो इतने अरसे से जो है तो मेरा काफ़ी अरसे से मैं सोची थी कि ये रेसिपी जो है तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो है तो आज मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ, क्योंकि इनको थोड़ा टाइम लगता है सही एडजस्ट होने में, तो इसलिए जो है ना मैंने सुबह सुबह ही जो है तो ये काम कर लिया। अच्छा, पहले सबसे पहले जो है ना मैंने 1 kg से भी थोड़ा ज़्यादा ही दूध लिया था और उसके बाद उसको लेमन उबाल के ना अच्छी तरह से, तो थोड़ा सा ठंडा करने के बाद जो है तो मैंने लेमन जूस डाल के ना तो इसके ये पनीर से जो है निकाल दिया। तो उसके बाद जो है ना मैं इसको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी क्योंकि इसकी लेमन की खटास जो है तो हमें नहीं चाहिए। तो इसको 3 से 4 दफ़ा जो है ना पानी में डाल के तो अच्छी तरह से वॉश करना है, और पानी डाल डाल के और सब निचोड़ के और बार बार जो है तो इसको वॉश करना है, ताकि ये लेमन जो भी इसमें डाला हुआ है ना तो निकल जाए। सिरका भी डाल सकते हैं वैसे, लेकिन ये है कि लेमन हर घर में मौजूद होता है, तो इसलिए मैंने लेमन का इस्तेमाल किया। इजी। तो ये है कितने मज़े के बन के तैयार होते हैं ना ये। फिर उसके बाद जो है ना मैंने 3 कप प्याली पानी को लेके तो उसमें 2 कप जो है ना चीनी डाल के तो उसका शीरा भी बनने के लिए रख दिया साथ ही। और यहाँ पे जो है ना मैंने तकरीबन 1 घंटा मैंने इसको ऐसे लटकाए रखा था, ये जो पनीर है। और उसके बाद जो है ना मैं इसका हथेली की मदद से जो है ना इसको अच्छी तरह से मल रही हूँ, ताकि ये जो है ना इसका दाना जो है बेसिकली हमने ख़त्म करना है। एक क्रीम सा टेक्सचर जो होता है ना उसमें आ जाए, सॉफ्ट सा। तो फिर इसलिए जो है ना मैंने इसका हथेली की मदद से इसको अच्छी तरह से तकरीबन 15 मिनट लगे थे मुझे। और उसके बाद देखो मेरे जो है ना हाथों में हल्का ऑयली ऑयली से हो गए थे, इट्स मीन कि ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसको थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रखा था, और जब ये बिल्कुल सेट हो गया था 10 मिनट के लिए रखा था। फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसके छोटे छोटे से जो है तो बॉल बनाए हैं। आप लोग डिपेंड करता है, मुझे छोटे छोटे बनाने थे ना इसलिए, क्योंकि ये उबलने के बाद डबल हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने जो है ना इनको छोटा छोटा ही बनाया था। तो फिर उसके बाद जो है तो मैंने इसको चढ़ा दिया था 5 मिनट के लिए जो है ना। इनको उबलते हुए शीरे में डाला था मैंने, और 5 मिनट के लिए जो है तो मैंने इनको चढ़ा के
तो ढक्कन लगा के चढ़ा दिया था। 5 मिनट के बाद जो है मैंने इनको थोड़ा सा पलटा, पलट के तो फिर जो है तो दोबारा इसको चढ़ा दिया था। ये इतने सॉफ्ट हैं, इतने अच्छे से बन के तैयार हुए थे ना, इतने बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट थे। फिर उसके बाद ना मैं तकरीबन इनको पकाने में मुझे 22 मिनट लगे थे, 22 मिनट लगे हैं इनको पकाने में। और उसके बाद थोड़ी सी देर के लिए मैंने शीरे के अंदर ही, ठंडे पतीले के अंदर ही रहने दिया था कि ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद जो है ना मैंने बॉल में ट्रांसफ़र करके तो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था कम से कम 3 घंटे के लिए। और ये देखें इतने अच्छे से माशाल्लाह इसमें शीरा जो है सारा अंदर तक इसने पिया हुआ है। ये देखें ये इतना मज़े के बन के तैयार हुए थे ना कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये इस तरह से बन जाएंगे, और इतने स्पंजी से और इतने अच्छे से हैं। तो अच्छा, यहाँ पे ना मैं इसको कोकोनट के साथ ही मुझे अच्छे लगते हैं, और बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। तो मैं कोकोनट की में कोटिंग करूँगी। अगर आप लोग, ऑप्शनल है वैसे, आप लोग अगर चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत मज़े के थे। लेकिन ये है कि मुझे कोकोनट के साथ ही बनाने थे, तो फिर मैंने ना इनको ऐसे कोकोनट से जो है तो अच्छी तरह से जो है ना इनके साथ कोकोनट लगा दिया। और ये इतने मज़े के थे, बहुत ही मज़े के थे, बन के तैयार हुए थे। तो ये काम जो है ना मैंने पहले इसलिए शुरू में इसलिए कर लिया क्योंकि ये थोड़ा जो है ना टाइम लेती है ये रेसिपी। तो इसलिए जो है ना सबसे पहले मैंने ये चीज़ें तैयार कर ली ताकि बच्चे आएँ स्कूल से तो फिर उनको ये सब चीज़ें खाने को मिल जाए। तो यहाँ जनाब मैंने वो चीज़ रसगुल्ले जो है तो मैंने बना कर तैयार करके अलग रख के, तो उसके बाद जो है ना मैं खाना बनाने लगी थी। और खाने में जो है ना मैं मिक्स दाल बना रही थी, दाल चना दाल, मसूर और दाल मूंग, तीनों मिल के जो है ना तो बना रही थी। और मैंने अच्छी तरह से इनको वॉश किया है, क्योंकि इनमें मिट्टी वगैरह इतनी होती है और इतने दालों के ऊपर कुछ केमिकल वगैरह भी लगे हुए होते हैं ना, तो अच्छी तरह से वॉश करके ही डालती हूँ मैं। उसके बाद ना मैंने पानी उबालने के लिए ऑलरेडी चढ़ा दिया था, और उसके बाद सिंपली इसमें ना दाल वगैरह धो कर डाल के तो फिर इसमें हल्दी और नमक डालूँगी, और कोई मसाला नहीं डाला था मैंने। फिर उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे चटनी बनाने की तैयारी करी थी, क्योंकि मैंने दाल चावल बना रही थी और साथ में ना चटनी जो है तो बहुत शौक़ से खाते हैं। बच्चे नहीं खाते, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं, तो फिर मैं साथ ही चटनी बना रही थी। यहाँ पे मैंने हाफ़ जो है तो प्याज लिया है, और दो जवे जो है तो मैंने लहसुन के लेके, और एक टमाटर। तो इनको ना मैंने हल्का सा जो है तो फ्राई समझ लें या टोस्ट किया है इनको अच्छा सा, क्योंकि इससे ये है कि खुशबू बहुत अच्छी आती है। फिर उसके बाद इनका मैं सब चीज़ों का मिक्सचर मैंने बना दिया है। मिक्सर बना के तो हरी मिर्च का वगैरह पेस्ट डाल के हस्बे ज़रूरत जो है तो नमक डाला है मैंने। और फिर उसके बाद जो है ना मैंने क्रीम डाली है इसमें। दही भी था लेकिन दही बहुत खट्टा था इस वक्त, तो फिर मैंने वो नहीं डाला। फिर मैंने इसमें क्रीम डाल दी, बहुत ही मज़े की बनती है क्रीम डाल के। तो फिर उसके बाद जो है ना इसमें थोड़ी स्पाइसेस कम हो गई थी, तो मैंने फिर कुटी लाल मिर्च डाली है, और काली मिर्च भी डाल के ना इसको तैयार करके तो फ्रिज में रख दिया था साइड पे। तो दाल के साथ ये यकीन करें बहुत ही मज़े की बनती है ये चटनी, और इतनी मज़े की भी लगती है। फिर उसके बाद जो है ना मैं दाल बनाने की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के जो टमाटर ना इनको बारीक बारीक चॉप कर लूँगी, और इसके बाद जो है ना तो दाल बनाते हैं। अच्छा, मैंने ना टमाटर 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं, क्योंकि दाल में मुझे ज़्यादा टमाटर अच्छे नहीं लगते, तो फिर इसलिए जो है ना मैंने 2 ही लिए हैं। वैसे अगर आप लोग ज़्यादा खाना चाहें तो और भी डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मेरी दाल तकरीबन हो गई थी रेडी, और मैं इसको ना थोड़ा सा पक गई थी बिल्कुल, यानी कि बाकी 2 दालें तो फ़ौरन ही पक जाती हैं, लेकिन चने की दाल जो है ना थोड़ा सा टाइम लेती है, तो इसलिए वो पक गई थी। और उसको मैंने अच्छी तरह से ना घोट लिया था, और थोड़ा थोड़ा उसका दाना रहने देंगे हम। और यहाँ जो है ना मैंने जो प्याज काटे हुए थे वो डाल के, फिर उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है डाल के, और साथ ही टमाटर डाल दिए हैं। और प्याज को मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, क्योंकि इसको हल्का लाइट सा ही ब्राउन करना है। और यहाँ पे ना 1 टीस्पून जो है तो मैंने हल्दी डाली है, और 1 टेबल स्पून, क्योंकि मैंने भर के ही डाला था ये, मिर्चें डाली हैं। और इसी तरह जो है तो 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है। नमक मैंने कम इसलिए डाला है कि क्योंकि मैंने उबालते वक्त भी डाला था, और इसमें आगे जाके मैं क्यूब भी ऐड करूँगी, तो इसलिए जो है तो नमक मैंने अभी कम ही डाला है। और यहाँ जो है ना मैंने हरी मिर्च का जो पेस्ट बना के रखा हुआ था, तो वो भी साथ ही डाल दिया है। इससे ये कि बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत मज़े का लगता है। और यहाँ जो है ना मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है तो मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। इससे ये कि जायका काफ़ी अच्छा आ जाता है, और कलर भी बहुत अच्छा सा आता है। तो इन सब मसालों को ना मैं अच्छी तरह से इनकी भुनाई कर लूँगी तकरीबन 5 मिनट तक। और
फिर उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो भर के ना लिया है, मैंने धनिया पाउडर लिया है। और इसी तरह से 1 टेबल स्पून जो है तो मैंने गरम मसाला डालना है और उनको भी तकरीबन अच्छी तरह से बुनाई करनी है कि इसकी अच्छी से खुशबू आने लगे। बहुत ही अच्छी जो है ना इस तरह से दाल बनती है। मैं ज़्यादातर सिंपल तरीके से बना रही होती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं कुछ इस तरह से बना लेती हूँ और बहुत ही मज़े की बनी थी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने दाल जो साथ में उबाल कर रखी हुई थी तो वो भी मैंने इसमें डाल के ना था हमने इस मसाले के साथ भी जो है ना दाल को थोड़ी अच्छी खासी देर तक पकाना है, क्योंकि ताकि मसाला अच्छे से जो है ना दाल के साथ मिक्स हो जाए। और ये कि मसाले के साथ भी अगर पकाते हैं ना तो इस दाल का जायका और निकल आता है, बहुत ही अच्छा जायका आता है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया ना सारा डाल के फिर उसके बाद जो है ना इसको फुल आंच पे ना इसको उबाल आने तक जो है तो रखूँगी। फिर उसके बाद थोड़ा हल्की आंच कर लूँगी ताकि ये आराम से थोड़ी देर पकती रहे। वैसे तो ये बिल्कुल पकी हुई है, लेकिन ये है कि इस मसाले के साथ पकेगी ना तो फिर ये है कि अच्छा होगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मेरे पास कनौर ये पाउडर रखा हुआ था तो फिर मैंने वो इसमें डाल दिया। दाल में बहुत ही मज़े का लगता है ये, दाल और स्पेशली सालन हो जाए तो इसमें ये बहुत मज़े का लगता है, तो जायका काफ़ी अच्छा सा आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना तकरीबन दाल को आधा घंटा हो गया था पकते हुए। और यहाँ पे जो है ना मैं घी का तड़का लगा रही हूँ इसके ऊपर दाल के ऊपर, क्योंकि दाल के ऊपर घी का तड़का बहुत ही मज़े का लगता है। तो हस्बे ज़रूरत ही लेना है हमने, क्योंकि ऑयल का भी इस्तेमाल बहुत किया हुआ है तो इसलिए ताकि ज़्यादा ना हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे ना मैंने 2 छोटे चम्मच जो है घी के लिए हैं। और उसके लिए अभी तक मैंने ज़ीरे का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे लास्ट में जो है ना तड़का लगाना था दाल को, और इसलिए जो है ना मैं ज़ीरा अब इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे ना 1 टीस्पून जो है तो मैंने ज़ीरा लिया हुआ है। और उसके बाद जो है ना साबुत लाल मिर्च मैंने ली हुई है 4 से 5, और छोटी इलायची। तो इनको अच्छे से जो है ना हमने सौटे करना है। और यकीन करें इतने मज़े की खुशबू आती है जब इनको ऐसे आप ऑयल में घी में फ्राई कर रहे होते हैं ना, और जब दाल में जाते हैं तो दाल का जायका बिल्कुल चेंज हो जाता है, बहुत ही अच्छा जायका आता है। तो ये जो है ना मैं इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक जो है ना मैं इनको अच्छी तरह से जो है ना इसकी खुशबू का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही खुशबू आएगी इनकी और दाल में डाल के ना तो हमने फ्लेम ऑफ कर देनी है। और यकीन करें ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। ये रेसिपी आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है और फिर मुझे बताना है। अच्छा, यहाँ पे खाने का टाइम हो गया था तो फिर मैंने जो है ना ये खाना रख दिया था, और बहुत ही मज़े की बनी थी, और चटनी भी और दाल बहुत ही मज़े की लग रही थी। तो आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोगों ने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और मुझे कमेंट करके बताना। और इंशाल्लाह नेक्स्ट में कोई एक अच्छी सी रेसिपी के साथ मिलती हूँ, और तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।